बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार और बीजेपी ने अपना बहुमत साबित कर दिया है। लेकिन उस वक्त जो तेजस्वी यादव ने भाषण दिया है, उसमें उन्होंने नीतीश कुमार को कम और मोदी जी और अमित शाह को बहुत ज़्यादा लपेट लिया है। तो उन्होंने नीतीश कुमार से कहा कि आप के साथ हम थे, हमने आपको सपोर्ट किया था, तब ये भी कहा था कि हम बाहर से आपको पूरा समर्थन देंगे, आप सरकार चलाइए और प्रदेश यानी बिहार के हित में, बिहार के युवाओं के हित में काम करिए। लेकिन आप फिर एक बार उनके साथ चले गए। उनका क्या विचारधारा रही है, वो लोग किस तरीके से काम करते हैं, ये डीलिंग करने वाले लोग हैं। भाजपा के जो लोग हैं ये डीलिंग करने वाले, डीलर कहा है भाजपा के लोगों को उन्होंने। तो ये डील करके वोटों को किस तरीके से अपने और खींचा जाए, इस बारे में पूरा सोचते रहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मोदी जी अपनी गारंटी के बारे में बहुत बढ़ चढ़कर बातें करते हैं। क्या वो इस बात की गारंटी देंगे कि क्या आप यानी नीतीश कुमार हमेशा के लिए उनके साथ रहेंगे? और उसके साथ साथ उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भरी सभा में जो मतलब उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार और जो लल्लन सिंह है उनको हमारे भाजपा का जो पूरा एनडीए गठबंधन है इसमें नहीं लिया जाएगा, ये हम जनता को अभी बता दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उनके बात का कोई मतलब नहीं रहता, ऐसे ही बोलते रहते। जो उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि जो 2 करोड़ रोजगार या 15 लाख की जो बात कही थी, तो उन्होंने कहा था कि ये भाषण देने का एक तरीका है, जुमला है, हम जुमलेबाजी करते रहते हैं, हमें 60 महीने सरकार चलाने के लिए 60 जुमले चाहिए। मतलब ऐसे एक एक जुमले वो निकालते रहते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कटाक्ष किया। साथ ही सम्राट चौधरी जिन्होंने कहा था कि मैं ये पगड़ी उसी वक्त उतारूंगा जब मैं नीतीश कुमार को हरा कर ये सदन से बाहर कर दूंगा। तो उन्होंने सम्राट चौधरी जो भाजपा के नेता है उनके ऊपर भी चुटकी लेते हुए कहा कि आप खामखा ये पगड़ी पहनकर ये विधानसभा में आए हैं, आपको इसको उतार के आना चाहिए था। तो जिस तरीके से उन्होंने ये पूरा जो ड्रामा चला बिहार में, सियासी ड्रामा, उसका पूरा ब्यौरा दिया। साथ ही उन्होंने ये कहा कि हमने 17 महीने में बेहतरीन काम किया, हमने यहाँ के युवाओं को नौकरी देने का काम किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग में जो 1,30,000 की सीट वैकेंसी है उसका मैंने फाइल आगे कर दिया है, तो उसको भी आप पूरा कीजिए जब आप सरकार काम करना शुरू करेगी। तो इस तरीके से उन्होंने जो काम किया युवाओं के लिए उसका पूरा ब्यौरा दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि ये भर्तियां हो, सरकारी नौकरियां वहाँ के युवाओं को दी जाए, नहीं चाहते थे। मतलब उनका कहना था कि इससे इकोनॉमिक पर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने फाइनेंशियल सेक्रेटरी जो रहता है उनको भेजा था कि आप तेजस्वी यादव को समझाइए कि ये नहीं हो सकता। तो तेजस्वी यादव ने वो जो फाइनेंशियल सेक्रेटरी था उनका नाम भी लिया और बताया। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेगा, हमारा इस मुद्दे पर कमिटमेंट है कि हम बिहार के युवाओं को नौकरियां देंगे, तो उस हिसाब से आपको काम करना है। तो उन्होंने पूरा जो मसला था एक तरीके से और अपने भाषण का अंत करते हुए उन्होंने ये कहा कि आप एक काम कीजिए, जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसको लागू कर दीजिए। नीतीश कुमार को चलिए, आप तो जानते बीजेपी किस तरीके से काम करती है, छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो, जिन सरकारों ने ये पुरानी पेंशन दी थी उसको उन्होंने अभी वहां पर सरकार बनने के बाद खत्म कर दिया है। तो ये बहुत दोगले लोग हैं बीजेपी वाले। और उसी को उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को, हम आप समाजवादी लोग हैं, इन्होंने जिनको भारत रत्न सम्मान दिया है कर्पूरी ठाकुर जी को, जब वो मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने आरक्षण लागू किया बिहार में,
ओबीसी के लिए, या वो आरक्षण की मर्यादा बढ़ा दी, तब ये जनसंघ वाले जो अभी बीजेपी में बैठे हैं भाजपा बनाकर, उन्होंने उनको भद्दी भद्दी गालियां दी थी। वो उन्होंने कहा कि वो जो नारे देते थे, मैं वो उसको विधानसभा में नहीं दोहरा सकता। तो एक तरीके से नीतीश कुमार हो, चाहे मोदी हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, या चाहे देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, इनको उन्होंने पूरी तरीके से अपने भाषण के द्वारा एक्सपोज कर दिया। और अपने भाषण से एक शानदार युवा नेता की उन्होंने पहचान बनाने में, जो भी ये उनका जो स्पीच है वो देखेगा तो समझ जाएगा कि राजनीति किस तरीके से होती है। बदले की भावना, उनका डिप्टी सीएम का पद चला गया तो उनके मतलब हाव भाव में कोई भी इस बात का दुख नहीं दिखाई दिया कि उनका डिप्टी सीएम का पद गया है। तो ये इस तरीके से राजनीति होती है। तो देखते हैं अभी जो उन्होंने आगे कहा है कि आप अच्छा काम करते रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे हो, ये भी उन्होंने नीतीश कुमार को कहा है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।